Hello बच्चों, let's read the question. Match the following lists. List 1, A part. If the tangent to the ellipse x square plus 4y square equal to 16 at the point P5 is normal to the circle x square plus y square minus 8x minus 4y equal to 0, then 5/2 may be. देखिए जो हमें सर्कल हमें गिवन है, इसका हम सेंटर लिख सकते हैं. सेंटर हमारा क्या होता है, माइनस एफ कोमा माइनस जी, दैट इज सेंटर आएगा सर्कल का 4,2. देखिए अगर कोई भी सर्कल है हमारा, उस पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट है, उस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हमेशा सेंटर से पास करता है सर्कल की. तो अब देखिए टेंजेंट इलिप्स पे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं किस पॉइंट के लिए, P5 पॉइंट के लिए. अब देखिए P5 के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, a कोस थीटा b साइन थीटा की फॉर्म में, और a की वैल्यू a कोस फाई सॉरी b साइन फाई. अब देखिए ये इलिप्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बाई 16, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 की फॉर्म में. दैट इज हमारे a की वैल्यू क्या आएगी 4, b की वैल्यू हमारी आएगी 2. दैट मीन्स हमारा पॉइंट हो जाएगा P5 पॉइंट क्या होगा 4 कोस फाइव एंड 2 साइन फाइव की फॉर्म का होगा. अब देखिए इस पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी किस फॉर्म की होगी, एक्स बाई ए कोस फाइव प्लस वाई बाई बी साइन फाइव, दैट इज एक्स बाई 4 कोस फाइव प्लस वाई बाई बी साइन फाइव. बी की वैल्यू हमारी है 2. फाइन, बी की वैल्यू हमारी है 2 इज इक्वल टू 1. तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी हमने. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल है सर्कल के लिए, जो सर्कल हमें गिवन है. तो ये सेंटर से पास करेगी, इसके सर्कल का सेंटर है 4,2, तो 4,2 को ये सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन. फाइन, दैट इज ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 4/4 कोस फाइव प्लस 2/2 साइन फाइव इज इक्वल टू आएगा 1. दैट मीन्स कोस फाइव प्लस साइन फाइव की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1. ओके, तो देखिए इसमें हम इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कोस फाइव प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू हमारा क्या है 1. तो इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 कोस फाइव साइन फाइव इज इक्वल टू आएगा 1 के. फाइन, 1 का स्क्वायर 1. देखिए कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू तो 1 ही रहेगी. 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 फाइव का फॉर्मूला है, साइन 2 फाइव इक्वल टू 1. 1 से 1 कैंसिल, दैट इज हमारे साइन 2 फाइव की वैल्यू क्या आएगी 0. दैट इज 2 फाइव की वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉसिबल वैल्यू 0 और पाई. तो यहाँ से 5/2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 5/2 की वैल्यू हमारी क्या पॉसिबल है 0 एंड π/4. दैट इज 5/2 की हमें पॉसिबल वैल्यूज पूछा है मे बी, तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है एंड π/4. दैट मीन्स P एंड S बोथ आर ट्रू फॉर दिस. ओके, 0 भी और π/4 भी. फाइन, अब देखिए बी पार्ट सोल्व करते हैं. द सेंट्रिक एंगल्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स आर. ओके, अब देखिए हमें गिवन है इलिप्स गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6. तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1. यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या आएगी √6, b हमारा आएगा √2. तो इसके लिए p पॉइंट कोई भी हम जनरल पॉइंट कैसे कहेंगे, कोस थीटा b साइन थीटा, दैट इज √6 साइन थीटा √2 कोस √2 कोस √6 कोस थीटा √2 साइन थीटा. ओके, √2 साइन थीटा कोई भी जनरल पॉइंट लिखेंगे. फाइन, हमें ओपी की डिस्टेंस, ये ओपी डिस्टेंस किसके इक्वल गिवन है 2 के इक्वल गिवन है. तो देखिए ओपी डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें, इससे इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा. तो ओरिजिन से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस किसके इक्वल गिवन है 2 के इक्वल गिवन है. तो ये डिस्टेंस हम निकालते हैं ओरिजिन से, ओ पॉइंट होगा हमारा 0 0 ओरिजिन. तो यहाँ से इस पॉइंट की पी पॉइंट की डिस्टेंस 2 है, तो ओपी हमारा क्या आएगा रूट, दैट इज 6 कोस थीटा का स्क्वायर, दैट इज 6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी इक्वल टू 4. फाइन,
तो देखिए सॉरी इक्वल टू 2 है, डिस्टेंस हमें किसके इक्वल गिवन है, 2 के इक्वल गिवन है। तो बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, दैट इज ये आएगा 6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए 4 कोस स्क्वायर थीटा को तो अलग लिखते हैं और 2 कोस स्क्वायर थीटा को इसके साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारी होती है 1 के इक्वल। तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू आएगी 2, 4 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1/2, दैट मीन्स कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी प्लस माइनस रूट 2, दैट मीन्स थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है π/4 और 5π/4। फाइन, अगर 1/2 1/√2 लेंगे तो π/4, माइनस 1/√2 लेंगे तो 5π/4, दैट मीन्स π/4 5π/4। S and R both options are true for this R and S। देखिए सी पार्ट सोल्व करते हैं। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y इज। अब देखिए हमें दो कर्व गिवन है, इलिप्स एंड पैराबोला। तो पहले दोनों को सोल्व करते हैं, हमें पॉइंट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखिए y की वैल्यू यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी y माइनस 1। इसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी y में 4y स्क्वायर प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, के फैक्टर हमारे आएंगे 4y प्लस 5 y माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए y की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी -5/4 एंड y इक्वल टू 1। देखिए y को जब -5/4 लेंगे 5/4 सॉरी 5/4 तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब एक्स कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव तो नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो y को 1 लेंगे तो x हमारा क्या आएगा यहाँ से 0। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट आया है 0,1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास एक ही आया है 0,1। मतलब जो दो कर्व होंगे हमारे इलिप्स और सर्क पैराबोला वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे ऐसे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा एक ही आया है। तो उनकी कॉमन टेंजेंट होगी, दोनों की क्या मिलेगी टेंजेंट कॉमन मिलेगी, तो उनके बीच में एंगल भी कितना होगा 0 होगा। दैट मीन्स एंगल हमारा कितना आएगा, लेट्स से थीटा की वैल्यू 0 आएगी। दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या होगा हमारा 0, क्योंकि कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दैट इज ये सी हमारा किससे मैच करेगा पी के साथ, एंगल हमारा आएगा 0। इफ द नॉर्मल एट पॉइंट पी थीटा टू द इलिप्स intersect it again at point q to theta then theta is। देखिए इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 14 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसके लिए हम कोई भी जनरल पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, लेट से पी थीटा में एक पॉइंट गिवन है तो ये किस फॉर्म का होगा ए कोस थीटा एंड बी साइन थीटा की फॉर्म का होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी क्या आएगी ए एक्स अपॉन कोस थीटा माइनस बी वाई अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन, देखिए यहाँ से कंपेयर करें अगर तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है 14 और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5। स्टैंडर्ड इलिप्स है हमारा। ओके, फिर बोला कि ये जो नॉर्मल है ये इसको एक और पॉइंट पे कट करता है क्यू टू थीटा पॉइंट पे एक और इंटरसेक्ट करता है। तो क्यू टू थीटा के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे ए कोस टू थीटा एंड बी साइन टू थीटा की फॉर्म के आएंगे। तो ये नॉर्मल इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, क्यू को कट करता है। इट इज अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो आएगा एक्स की जगह पुट करेंगे ए कोस टू थीटा माइनस बी वाई की जगह पुट करेंगे बी साइन टू थीटा, ये आएगा हमारा कोसेक नहीं सॉरी साइन थीटा आएगा, बी वाई अपॉन साइन थीटा होता है। अगर साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक बनेगा बी वाई अपॉन साइन थीटा। फाइन, तो देखिए इज इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू में पता है ए स्क्वायर 14 है बी स्क्वायर 5 है। देखिए यहाँ भी ए इंटू ए मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनेगा तो 14 कोस टू थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 5 साइन टू थीटा अपॉन साइन थीटा
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 14 माइनस 5। फाइन। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं cos 2 थीटा का, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा, माइनस यहाँ से भी फॉर्मूला यूज करेंगे 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 9, 14 माइनस 5 9, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, ये cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में तो आएगा 14 इंटू 2 28 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14, यहाँ से आएगा cos थीटा की मल्टीप्लाई होगी और एक cos थीटा ऑलरेडी है, 5 इंटू 2 10 दैट इज माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा आएगा 9 cos थीटा। पूरी इक्वेशन में cos थीटा से मल्टीप्लाई, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 28 माइनस 10 दैट इज 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 cos थीटा माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो cos थीटा में क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं। फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे 6 cos थीटा माइनस 7 एंड 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा cos थीटा इक्वल टू 7/6 जो ग्रेटर देन होगा 1 से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारा cos थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हमारी आएगी -2/3 दैट इज थीटा हमारा आएगा cos इनवर्स -2/3। फाइन, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी फाइनल cos इनवर्स -2/3, cos इनवर्स -2/3 क्यू ऑप्शन दैट इज ये क्यू से मैच करेगा। फाइनल आंसर हमारा आएगा पी एस एस आर पी क्यू, पी एस आर एस पी क्यू, that means option 2 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.